उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में बीजेपी पर कई आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने अपनी सरकार की उपलब्धियां प्रदर्शित की। बीजेपी सरकार की विफलताओं को भी दिखाया गया। दिल्ली से अमित रिपोर्टर, समाचार 24। इसके पीछे आप लोगों की कोशिश है? देखिए भाई, 25 साल हुए हैं और अंतरिम सरकार, पहली निर्वाचित सरकार से लेकर धामी की सरकार तक का 25 साल पूरे हुए हैं। मेरा उद्देश्य था कि बुद्धिजीवी, आप जैसे पत्रकार और संभ्रांत नागरिक इस प्रदर्शनी को देखने आए और अपनी मेमोरी को ताज़ा करें। हम कहाँ थे और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने जीवन के पूरे जो उनका निचोड़ था, जो उनका अनुभव था, उसका लाभ उन्होंने उत्तराखंड को देने का काम किया। जहाँ हम कुमाऊं से जब आते थे तो दुनिया भर के रपट्टे पड़ते थे, हरिद्वार से लेकर रामनगर तक जान को खतरा होता था। कई बार तो एक एक दिन हम इंतजार करते थे और ट्रैक्टर से गाड़ियां खिंचवानी पड़ती थी। उन सारी दिक्कतों को दूर करने का काम पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने किया। वहीं 2000 से ज़्यादा निवेशकों को लाकर सिटकूल्स की स्थापना करके बड़े निवेश यहाँ लेके आए, जिसमें अशोका लीलैंड है, बजाज है, ब्रिटेनिया है, टाटा है, ऐसी नामचीन कंपनियों ने यहाँ इन्वेस्ट किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दो इन्वेस्टमेंट मीट किया और रिजल्ट जो है जीरो। आज भी श्वेत पत्र जारी वो नहीं कर पा रहे कितना आया। बाकायदा ये हुआ कि तिवारी जी के द्वारा स्थापित इन उद्योगों में से बहुत सारे उद्योग यहाँ की नीतियों, यहाँ की दिक्कतों की वजह से छोड़ के चले गए हैं। वहीं पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने जो हमारा आकार था हमारे उसका, वो 9000 करोड़ का था, उसको 5000 करोड़ ले जाने का काम, 900 करोड़ था, 5000 करोड़ ले जाके उन्होंने छोड़ा और राज्य को एक सही दिशा दी जिसमें राज्य आगे बढ़ सके। यहाँ के लोगों के रोजगार की से लेके, कृषि से लेके तमाम अनेकों काम करने के काम उन्होंने किए। वहीं जो बाद की सरकारें कांग्रेस की आई, उन्होंने पेंशन्स को बढ़ाने का काम किया। 1000 रुपये पहुँचाया जो 450 थी। उसके अलावा 1.5 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी। जगरिया पेंशन, पुजारी पेंशन, प्रत्यक्ष पेंशन इत्यादि लगाकर 6 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को पेंशन देने का काम किया। और उस समय अगर 2 लोग पेंशन के हकदार थे तो 2 को मिल जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने आकर उसको एकल पेंशन में परिवर्तन किया। अगर कोई विधवा उस परिवार में और एक 65 साल से ज़्यादा बुजुर्ग महिला है, दोनों को जो पेंशन मिलती थी अब एक ही को वो पेंशन उपलब्ध होगी, ये किया। इंदिरा आवास मिलते थे जिससे लोगों को लाभ होता था, वो गायब हो गए। प्रधानमंत्री आवास केवल अखबारों तक और एडवर्टीजमेंट तक सीमित रह गया। कोई बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको उससे लाभ मिला है। वहीं हॉर्टिकल्चर, जिसको यूपी में भी महत्व दिया गया और ये माना गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में बागीचे और बागान लगाए जाएं जिसमें सेब हो, संतरे हो, नाशपाती हो, पुलम हो, आड़ू हो, खुमानी हो, उसके लिए हॉर्टिकल्चर का जो डायरेक्टरेट है वो उत्तराखंड में का जो क्षेत्र है रानीखेत में स्थापित किया गया और सेब इत्यादि को उन्नत करने का काम किया गया। आज राज्य बनने के बाद हॉर्टिकल्चर का जो डायरेक्टरेट है वहाँ डायरेक्टर नहीं बैठता, वो देहरादून बैठते हैं। शायद महीने 2 महीने में कभी एक दिन वो वहाँ जाते होंगे। हालात ये हो गए हैं कि हॉर्टिकल्चर पर सीबीआई की जांच बैठी है और अब गन्ना किसानों के साथ साथ जो पहाड़ का आड़ू, नाशपाती और सेब का किसान है वो भी कटोरे लेके आपके देहरादून में आज प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनको लूटा जा रहा है, उनको जो है छला जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रहे हैं। वहीं 2 बड़े भर्ती घोटाले यहाँ उत्तराखंड में देखने को मिले, एक 2022 में और एक 2025 में, जिसने युवाओं के भरोसे को तोड़ने का काम किया। उनके जो मौके थे आगे के उनको बढ़ने से रोकने का काम किया। अखंड भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी डूबी है। केवल एक ही नारा है नफरत का, जिसमें थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद से ऊपर वो कोई बात नहीं करते। जबकि सबसे ज़्यादा लैंड जिहाद का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने किया है। सबसे बड़ा उदाहरण आपका ये एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट वाला मामला है। 17 करोड़ रुपए वहाँ खर्च किए गए उसको मेंटेन करने में और 15 करोड़ रुपए में 15 साल की लीज पे बाबा रामदेव के साथियों को दे दिया गया और 30,000 करोड़ से ज़्यादा की वो संपत्ति है। अगर ध्यान दें तो वहाँ का किस तरीके से दोहन इत्यादि समय होगा वह आने वाला समय बताएगा। उसके अलावा अराजकता देखने को मिल रही है अधिकारियों में, कर्मचारियों में। एक शिक्षा विभाग का अधिकारी एक महिला पत्रकार को पीटने की कोशिश करता है और सरकार चुप रहती है, मौन लेती है। यहाँ अंकिता भंडारी के वीआईपी का नाम जानने की कोशिश आप, मैं, हम सब लोग आज कर रहे हैं। हाकम सिंह उसमें पेपर लीक में, इनके बंगलौर के मंडल अध्यक्ष पटवारी पेपर लीक में, इस समय फिर हाकम सिंह और इनके चौहान साहब उसमें हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो
महिला अपराध में पुलकितारिया पकड़ा गया, लेकिन वीआईपी का पता नहीं। संतरेसा में 14 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या में इनका सैनी मुख्य आरोपी है, वो आज तक नहीं पकड़ा गया। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, 14 साल की मात्र बच्ची थी। वहीं देहरादून में आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची का 5 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार कर दिया। वहीं बीजेपी के 2 मंडल अध्यक्ष आज भी जमानत में बाहर हैं, एक 12 साल की लड़की को मोलेस्ट करने के आरोप में और एक 14 साल की लड़की को मोलेस्ट करने के आरोप में। तो ये कुल मिलाकर हकीकत इस प्रदेश की है। जिस प्रदेश में सुचिता की बात हम सोचते थे खेल मेरा होगा, हम सोचते थे कि व्यापार मेरा होगा, नौकरियां मेरी होंगी, वो सब कुछ आज सिफर है। जिन लोगों ने आंदोलन किया उनको लगता है कि उनके जो सपनों का राज्य था वो राज्य नहीं बना है, और जो उम्मीदें थी आंदोलनकारियों की, शहीदों की, वो उम्मीदों में कोई भी खरा नहीं उतर रहा। आज भू कानून की बात हो रही है, आज मूल निवास की बात हो रही है, लेकिन उस पर भी हम 2 कदम आगे नहीं बढ़े। हम यूसीसी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसमें एसटी के लोग छूट गए हैं, उनके संरक्षण, उनकी सुरक्षा की कोई बात नहीं करता। और मुझे लगता है इस बहाने से उत्तराखंड को भी अय्याशी का अड्डा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर इसका आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। वहीं कांग्रेस के शासन में अनेकों बेहतरीन काम हुए हैं, अच्छे काम किए हैं। यहाँ अनेकों ऐसे डिपार्टमेंट्स की स्थापना की गई जिससे राज्य आगे बढ़े, उन्नत हो, उसके लिए काम हुआ है। पलायन को रोकने के लिए अनेकों काम हुए हैं, जिसमें मेरा वृक्ष मेरा मित्र, मेरा मतलब गाय में दूध में 1 लीटर में 4 रुपए की अतिरिक्त सहायता, मेरा गांव मेरी सड़क, ताकि गांव का उत्पादन जो है शहरों तक आ सके और गांव की आमदनी बढ़े, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ जैसी योजनाएं, केदारनाथ का एक समय सीमा के अंदर उद्धार करना, जिसकी तारीफ खुद बीजेपी की उमा भारती जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने और बाबा रामदेव ने की है। तो ये काम कांग्रेस के थे। आज धराली, थराली, नौगांव, बड़कोट में जो लोग मरे हैं उनका पता नहीं, आंकड़ा तक सरकार नहीं दे रही है, घबरा रही है आंकड़े देने से। और जो हमारी जो संस्थान है जो इनकी रिपोर्टिंग करते हैं या जो इसमें आप लोगों को पहले अवेयर करते हैं, उन लोगों की रिपोर्ट्स का जो है सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। तो ये अनेकों विषय हैं जिनको आज हमने प्रदर्शनी में लगाने का काम किया है, और उम्मीद कर रहा हूं कि जो बुद्धिजीवी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पत्रकार हैं, वो आके इसको देखेंगे और जो उनके काम की चीजें उनको अपने कलेक्शन में रखने का काम करेंगे। इस उम्मीद से मैंने ये 3 दिन की प्रदर्शनी लगाई है।